हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में सो नॉट वर्थ इट के आगे के एपिसोड एक्सप्लेन किए जाएंगे। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। अब दिखाते हैं कि ह्यूमिन की मॉम अपने बच्चे को देखकर चली जाती है ह्यूमिन के पास में। उसके दोस्त पूछते हैं कि ये तुमसे कितना अलग दिखता है ना। तब ह्यूमिन कहता है कि हम 6 भाई हैं और हम सबके डैड अलग हैं। उन्हें बस अपनी लाइफ में मजे करने होते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, इसलिए उन्होंने शादी कभी नहीं की। और अब भी इस बच्चे को मेरे पास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने चली गई हैं। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तेरी माँ के तो मजे हैं जो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती है। सेवान उससे कहती है कि हम इस बच्चे को यहाँ पे नहीं रख सकते। एक तो तुम पहले से यहाँ पे रह रहे हो, अगर प्रोफेसर को इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो बवाल मच जाएगा, समझ रहे हो ना तुम। फिर ह्यूमिन कहता है कि कल तक कुछ ना कुछ वो जरूर कर लेगा, लेकिन अगर ये ऐसा ही रोता रहा तो सबको पता चल जाएगा। फिर वे उसे चुप कराते हैं, लेकिन वो सिर्फ सेवान की गोद में ही जाके चुप होता है। अगले दिन सेवान और जैमी फिर से पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाते हैं। जब वे दोनों थक जाते हैं तो दोनों साथ में ही आराम करते हैं। अब जैमी को अच्छा लगता है ये सब काम करके। फिर वहाँ पे सेवान एक लेडी को देखकर छिप जाती है। वो अपनी मॉम को कॉल करके बोलती है कि आपने फिर से आंटी से उधार लिया है। आज वो मेरे कॉलेज में आई हैं और हाँ, अपने उधार खुद चुकाया करो और अब से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ये सब बातें जैमी सुन लेता है। वो उससे पूछता है तुम किससे बात कर रही थी और जो लेडी यहाँ पे आई थी तुम उससे क्यों छिप गई थी। सेवान उसे डांट देती है और कहती है कि मेरे मामले में मत घुसो और अपने काम से मतलब रखो। इधर मिन्नी का एक्ट्रेस के ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाता है। टेरिस उससे पूछता है कि ऑडिशन देने के लिए सैम गया था, फिर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो गया। तब मिन्नी कहती है कि जब सैम डांस कर रहा था तो मैं उसको सिखाने के लिए चली गई थी और डायरेक्टर को मेरा डांस अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे ही सिलेक्ट कर लिया। मिन्नी तो काफ़ी खुश होती है कि चलो उसका सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन सैम का थोड़ा मूड ऑफ होता है। ह्यूमिन अपने भाई को लेकर कैंपस में घूमता रहता है। तब वो देखता है कि उसे ढूंढता हुआ उसकी माँ का बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँच गया है और सेवान भी उस लेडी से छिपती रहती है। अब दोनों एक ही जगह छिप जाते हैं। सेवान कहती है कि तुम्हारी फैमिली भी कितनी टेढ़ी है। वो आदमी ह्यूमिन को ढूंढने यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि जब से इसकी माँ ने इससे ब्रेकअप करके नया बॉयफ्रेंड बनाया है वो ह्यूमिन को डेली कॉल करके रोता रहता है उसकी माँ के लिए। और कुछ दिनों से ह्यूमिन ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। सेवान कहती है कि तुम्हारी फैमिली भी कितनी अजीब है, गलत काम तुम्हारी माँ करती है और भुगतना तुमको पड़ता है। जब ह्यूमिन अपने भाई को सेवान को देकर चला जाता है तब दो लेडी सेवान को उस बच्चे की माँ समझ लेती है। जब सेवान क्लास में होती है तो वो बहुत टेंशन में होती है, जिसे देखकर जैमी भी परेशान हो जाता है। वो उसकी प्रॉब्लम को प्रोफेसर को बताता है। फिर वो कहता है कि कॉलेज के गार्ड ऐसे कैसे किसी को अंदर आने सकते हैं। फिर प्रोफेसर उस लेडी के पास गार्ड्स को लेकर जाता है उसे कैंपस से बाहर निकालने के लिए और जैमी उससे कहता है कि सेवान की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसकी प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाइए। अब वही लेडी सेवान के हॉस्टल पहुंच जाती है। वहां उससे ह्यूमिन मिलता है। वो उससे कहती है कि वो सेवान की मॉम है और उसे मिलने के लिए यहाँ पे आई है। तब वो उसे उसके रूम में ले जाता है। जब सेवान अपनी जॉब खत्म करके वहाँ पे आती है तो वो लेडी उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि कहाँ छुपा रखा है तुमने उसे। सेवान कहती है कि मैंने अपनी मॉम से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। फिर वो लेडी कहती है कि अपनी माँ से कह देना अगर उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं यहाँ पे आके तुम्हारी ऐसे ही बेइज्जती करूँगी। जब वो चली जाती है तब वे ह्यूमिन से पूछती है कि उसे किसने बताया कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। जैमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसी ने उस लेडी को बताया था कि वो यहाँ पे रहती है और जॉब भी करती है, लेकिन ये सिर्फ उसने गुस्से में कहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो हॉस्टल पहुँच जाएगी। अगले दिन ह्यूमिन की माँ का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढता हुआ हॉस्टल तक पहुँच जाता है। अब उसको डर लगता है कि उसकी वजह से प्रोफेसर को पता चल गया कि ह्यूमिन यहीं पे रहता है तो वो उसे यहाँ से निकाल देंगे। अब सेवानी उसकी हेल्प करती क्योंकि उसी की वजह से वो यहाँ पे रह रहा था। अगर ह्यूमिन फंस गया तो सेवानी फंस जाएगी। फिर सेवान उसी आदमी से बात करने के लिए जाती है। उन्हें साथ में जैमी देख लेता है। उसे लगा कि फिर से कोई उधार मांगने के लिए आ गया है, इसलिए वो इनका पीछा करता है। सेवान उस आदमी से कहती है कि आप ह्यूमन को परेशान क्यों कर रहे हैं, वो अपनी माँ का मन नहीं बदल सकता, और वो आदमी रोना शुरू कर देता है।
जब जैमी उनके पीछे वहां पहुंचता है तो उसको लगता है कि ये आदमी शायद सेवान से प्यार करता है, इसलिए वो आदमी उसके सामने प्यार की भीख मांग रहा है। सेवान उससे कहती है कि अब आप उस रिश्ते को भूल के आगे बढ़ जाइए, लेकिन वो आदमी बुरी तरह रोता रहता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जैमी उस आदमी का हाथ हटा के बोलता है कि तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, जब उसने एक बार मना कर दिया तो क्यों उसका पीछा कर रहे हो। फिर वो सेवान को लेकर वहां चला जाता है। बाहर निकलने के बाद उनके पास ह्यूमिन पहुंच जाता है। सेवान उससे कहते हैं कि अब वो आदमी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। जैमी उससे पूछता है ये क्या कह रहे हो तुम, वो तुम्हें क्यों परेशान कर रहा था। ह्यूमिन कहता है कि वो मेरी माँ का एक्स बॉयफ्रेंड था और जैमी समझ रहा था कि ये सेवान का बॉयफ्रेंड है। सेवान उससे कहती है ये क्या कह रहे हो तुम, क्या कहा तुमने, मेरा बॉयफ्रेंड इतना बूढ़ा होगा। और उन दोनों की अपनी ही नोकझोंक हो जाती है। हॉस्टल में मिन्नी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने अपना एक्ट्रेस बनने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके बहुत सारे रूल्स थे जिसमें उसे डाइटिंग करनी पड़ेगी और वो किसी को डेट भी नहीं कर सकती क्योंकि मिन्नी को तो हर एक लड़का स्मार्ट लगता है और हॉट लगता है। जब सेवान रात में अपने हॉस्टल पहुंचती है तो वहां पे वही लेडी होती है जो उससे उधार के पैसे मांगने आई थी। सेवान को लगता है कि ये फिर से पैसे मांगने के लिए आई है, लेकिन वो तो वहाँ पे हंस से मिलने आई थी क्योंकि जब वो लेडी पोस्टर के साथ कॉलेज में खड़ी थी तब उसके साथ हंस भी खड़ा था अपना पोस्टर लेकर और उन दोनों के बीच में तभी दोस्ती हो गई थी। सेवान उन दोनों को साथ में देखकर कंफ्यूज जाती है कि आखिर हमारे हॉस्टल में क्या चल रहा है। जब सेवान अपने रूम में होती है तब वो जैमी के बारे में सोचती रहती है कि उस घोंचू को कैसे लग सकता है कि मैं किसी बुढ़े आदमी को डेट करूंगी। जितना सेवान उसके बारे में सोचती रहती है उसकी धड़कनें उतनी ही तेज होती रहती हैं। अब सेवान नहीं समझ पाती कि उसकी धड़कनें इसलिए तेज हो रही हैं कि वो जैमी को पसंद करने लगी थी। अगले दिन पुलिस वहाँ के प्रोफेसर जैमी के बारे में पूछती है क्योंकि वो कुछ टाइम पहले ही यूएस से आया है और उसका एडमिशन भी अजीब तरीके से हुआ है। प्रोफेसर कहता है कि आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, जैमी ऐसा लड़का नहीं है। पुलिस उससे कहती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, क्या वो आपकी जान पहचान का है। तब प्रोफेसर कहता है कि ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, वैसे आपको किसके ऊपर शक है। फिर वो अपने फोन में हंस की पिक दिखाता है और कहता है कि इस पे हम काफी दिनों से नजर रख रहे हैं और इसकी हरकतें भी काफी अजीब होती हैं। इसे देखकर लगता है कि ये जरूर ड्रग्स लेता होगा। इधर हॉस्टल में सैम और मिन्नी की छोटी सी बात पे बहस हो जाती है क्योंकि मिन्नी ने एक कॉन्टेस्ट में सैम की आईडी यूज करके हिस्सा लिया था और वो ये कॉन्टेस्ट जीत गई थी। इसलिए सैम को लगता है कि जब उसने मेरी आईडी यूज की है तो इनाम भी उसको मिलना चाहिए और इनाम होता है 1 स्टार होटल में रात गुजारने का मौका। उनके दोस्त कहते हैं कि जो पहले अपना पार्टनर ढूंढ के लाएगा वही जाएगा। टेरिस कहता है कि इन दोनों के बस का कुछ भी नहीं है, देख लेना ये दोनों ही साथ में जाएंगे। अब जैमी वहीं पहुंच जाता है जहां पे सेवान जॉब करती है। सेवान उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे ऐसे ही घूमने आ गया था, देखो मेरे पास बड़े वाला छाता है और बारिश भी हो रही है, हम दोनों इसी छाते में चले जाएंगे। लेकिन सेवान के पास तो अपना छाता होता है। फिर वो सुपरमार्केट चली जाती है सामान खरीदने के लिए। तभी वहाँ पे कार्सन पहुँच जाती है और उसका छाता बड़ा होता है, इसलिए जैमी उसे हॉस्टल छोड़ देता है। इन दोनों को साथ में ह्यूमिन देख लेता है, उसे लगता है कि ये कार्सन को लेने के लिए गया था। अब ह्यूमिन जैमी की टांग खींचता है कि मुझे पता है कि तू उसे पसंद करता है, लेकिन वो तो सेवान को पसंद करता है। ह्यूमिन कहता है कि कार्सन का तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। फिर जैमी कहता है कि वो कार्सन को पसंद नहीं करता। अब ह्यूमिन सेवान का नाम लेता है। तब जैमी झूठ बोलता है कि वो लड़की कार्सन है जिसे वो पसंद करता है, लेकिन अगर वो किसी और को पसंद करती है तो मैं उसे भूल जाऊंगा। अब ह्यूमिन तय कर लेता है कि वो इन दोनों को जरूर मिला के रहेगा। फिर वो सेवान के पास जाता है, वो उससे कहता है कि हमें जैमी की मीटिंग करानी होगी। तभी वहाँ पे टेरिस पहुँच जाता है अपना सामान लेकर क्योंकि वो दोबारा हॉस्टल आ गया था। उसकी जूरी से लड़ाई हो गई थी और ब्रेकअप भी हो चुका था और सेवान समझ नहीं पाती कि ह्यूमिन क्या कहना चाह रहा था। उसे लगता है कि जरूर जैमी ने कुछ गड़बड़ी की होगी। इसके बाद ह्यूमिन जूरी के पास जाता है उसको समझाने के लिए कि तुम दोनों पैचअप कर लो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हें डॉगी या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा और मैंने डॉगी को चुना है। वो डॉगी ह्यूमिन के साथ में बहुत खुश होता है, लेकिन वो टेरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब ह्यूमिन उस डॉगी को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है तब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर ये डॉगी कहीं भाग जाए और गुम हो जाए तो जूरी और टेरिस का फिर से पैचअप हो जाएगा।
फिर ह्यूनमिन उस डॉगी को बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। उसे लगा था कि डॉगी कहीं भाग जाएगा, लेकिन वो वहीं पे उसका इंतजार करता है और कुछ देर बाद वो वहाँ पे नहीं होता। अब ह्यूनमिन उसे हर जगह ढूंढता है। उसका नाम सेबल होम था, जिसका मतलब कोरियन में गाली होता है। ह्यूनमिन उस डॉगी को उसके नाम के साथ बुलाता है और सब लोग ये समझते हैं कि ये हम सबको गाली दे रहा है। तभी उसके पास डॉगी आ जाता है और वो उसे देखकर काफी खुश भी होता है। अब वो हंस के पास कॉल करके बोलता है कि जैमी और कार्सन को तुझे ही मिलाना होगा, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उनकी मीटिंग फिक्स करा सकूं। फिर हैंस इसके बारे में थोड़ा सोचने के लिए टाइम मांगता है। इधर सेवान को लगता है कि जैमी आजकल कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है और ह्यूनमिन उन दोनों के बारे में ही बात कर रहा था। अब सेवान उसके ही ख्यालों में डूब जाती है। फिर वो उसी जगह पे जाती है जहाँ पे ह्यूनमिन ने कहा था कि उनकी मीटिंग फिक्स करानी होगी। तभी उसके पास हंस पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि उसे यहाँ ह्यूनमिन ने भेजा है मैच मेकर बना के। हो सकता है कि कार्सन को जैमी पसंद आ जाए। सेवान जैसे ही कार्सन का नाम सुनती है वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैमी उसको पसंद करता है। तभी वहाँ पे जैमी और कार्सन भी पहुँच जाते हैं। अब सेवान को कार्सन से जलन होती है। उसे उनकी बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है। हैंस जैमी से कहता है कि तुम कार्सन को डेट के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते। वो कहता है कि ये सब बातें सबके सामने नहीं होती। फिर सेवान अपना मन उदास करके वहाँ से चली जाती है और फिर जैमी सेवान को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। इधर सैम और मिन्नी अपने पार्टनर को लेकर होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन एक को तो अपने घर जल्दी जाना होता है और एक को होटल का रिव्यूज देना होता है। जब सैम और मिन्नी बात करने के लिए बाहर जाते हैं, तब उनके पार्टनर ही अंदर से रूम लॉक कर लेते हैं। अब सेवान जैमी को फोन करके अपने पास बुलाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम सच में उससे इतना प्यार करते हो। जैमी कहता है कि हाँ, मैं तो पूरा प्यार में पागल हो चुका हूँ। वो ये बात सेवान के लिए बोलता है, लेकिन उसे लगता है कि वो ये बात कार्सन के लिए कर रहा है। होटल में हंस कार्सन के फोन से उसके बॉयफ्रेंड के पास मैसेज करके बोलता है कि उसे कोई और बंदा मिल गया है। जब सार्जेंट किम का फोन उसके पास आता है तो वो कार्सन से कहता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है। तब वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास एक पागल आदमी बैठा है और उसका दिमाग चल गया है। ह्यूनमिन जब अपने घर जाता है तो गेट कोई और खोलता है, क्योंकि उसके मोम ने ये घर किसी और को बेच दिया था और अब ह्यूनमिन को पता नहीं होता कि उसकी मोम कहाँ पे गई है। जब वो अपनी मोम के पास फोन करके पूछता है कि आप कहाँ शिफ्ट हो गई हैं, तो वो बताती है कि वो जिरीसान चली गई है और वो जगह उसके कॉलेज से और भी ज्यादा दूर होती है। फिर उसके पास होटल से फोन आता है, क्योंकि उन सब में से किसी ने भी बिल नहीं दिया था, इसलिए ह्यूनमिन से वे बिल के पैसे मांगने के लिए फोन करते हैं, क्योंकि उसने ही बुकिंग कराई थी। जब सेवान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है तो उसकी फीलिंग बाहर आ जाती है, जो भी उसके दिल में होती है जैमी के लिए। उसके साथ पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। वो काफ़ी खुश हो गई थी जब उसे लगा कि जैमी उसे पसंद करता है और वो बातें करते करते बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को होटल के रूम में देखती है। वहाँ पे कार्सन और मिन्नी भी होते हैं। जैमी उन सब के लिए हैंगओवर उतारने की ड्रिंक लेकर आता है। सेवान दोनों से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि सेवान को तो कुछ भी याद नहीं होता कि कल रात क्या हुआ था। अब दिखाते हैं कि जब सैम और मिन्नी साथ में होते हैं तब वो सैम से कहती है कि हम दोनों एक ही रूम शेयर कर लेते हैं और मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तभी होटल में जैमी सेवान को लेकर पहुंचता है और वो वहां पे 2 रूम लेता है। अब सेवान को थोड़ा सुकून होता है कि चलो कुछ गलत नहीं हुआ। जब सेवान अपना मार्कर देखती है तब उसे याद आता है कि उसने नशे में जैमी के हाथ पे मार्कर से लिखा था कि वो उसकी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर किसी और का हक नहीं है। अब दिखाते हैं कि जब जैमी सेवान को उठाकर होटल में लेकर जा रहा था तब दूर से एक कार में बैठा इंसान उन दोनों की पिक्स ले रहा था, जैसे कोई जैमी के ऊपर नजर रख रहा हो। हॉस्टल में जब जैमी सेवान के पास आता है तो वो उससे कहता है क्या तुम्हें याद है कि तुमने कल मेरे हाथ पे क्या लिखा था। तब सेवान कहती है कि वो तो जब मैं कुछ ज्यादा ही नशे में होती हूँ तब कुछ भी लिख देती हूँ, वैसे उसका कोई मतलब नहीं है। फिर उनके पास कार्सन और मिन्नी भी आके बैठ जाते हैं। कार्सन उन सब से कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपने सीनियर की सेटिंग कराने के लिए एक ब्लाइंड डेट का इंतजाम किया है, जिसमें उसने सिर्फ फॉरेनर्स गर्ल्स को बुलाया है। मिन्नी फॉरेनर होती है, इसलिए कार्सन चाहती है कि वो उसके साथ में चले।
फिर मिन्नी सेवान को अपने साथ चलने के लिए कहती है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब वो जैमी के हाथ देखती है तब उसे लगता है कि जो उसने कल रात उसके हाथ पे लिखा था वो उसने इतनी जल्दी मिटा दिया। तब वो गुस्से में उनके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है, जहाँ पे वो जापानीज बन के जाएगी। अब ये बात जैमी को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो एक ब्लाइंड डेट पे जा रही थी और उसने कहा था कि जैमी सिर्फ उसका है। उधर सैम भी एक स्पीड क्विज में जाने का प्लान बनाता है, जिसमें वो टेरिस को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन टेरिस मना कर देता है। उस क्विज में सेकंड प्राइज एक बफर जैकेट होता है और ह्यूमन को उसकी जरूरत थी, इसलिए वो सैम के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन सैम को तो किसी भी चीज़ की नॉलेज होती ही नहीं, फिर वे क्विज कहाँ से जीत पाएंगे। इसलिए ह्यूमन टेरिस और हंस से बात करता है कि मैं उसके साथ क्विज में पार्टिसिपेट करें, और हंस एग्री हो जाता है उसके साथ चलने के लिए। इधर कार्सन, मिन्नी, सेवान और जैमी ब्लाइंड डेट के लिए निकल जाते हैं। सेवान को जैमी काफ़ी हॉट लगता है। वो ये सोचती है कि ये इतना तैयार होकर क्यों आया है, कहीं ये किसी सोल्जर लेडी को पटाने के बारे में तो नहीं सोच रहा। और दोनों ही एक दूसरे को जलाने में लगे हुए होते हैं। जब वे तीनों वहां पहुंचते हैं तो वो एक जेल होती है। कार्सन कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड यही जेल में ही ऑफिसर है। कार्सन ने विजिटर्स के नाम में जैमी का नाम नहीं दिया था, इसलिए वे तीनों ही अंदर जा पाएंगे। सेवान जैमी से कहती है कि अगर वो हमारा इंतजार करना चाहता है तो कर सकता है, और जैमी रुकने के लिए तैयार हो जाता है। क्विज कंपटीशन में हंस टेरिस के साथ आता है, क्योंकि उन दोनों को फर्स्ट आना होता है। अब ह्यूमन को बुरा लगता है कि एंड टाइम पे हंस ने उसका साथ छोड़ दिया। इधर जब तीनों अंदर जाते हैं तो सर्जेंट किम के सीनियर काफ़ी एजिड होते हैं, इसलिए मिन्नी तो इनडायरेक्ट वे में मना कर देती है उनके साथ डेट पर जाने के लिए। वो वहाँ पे एक लड़के को देखती है जो उसे काफ़ी हॉट लगता है, और वो उनका जूनियर भी होता है। उसका नाम यूसु जिन होता है। वो कार्सन से कहती है कि क्या मैं इसके साथ डेट पे जा सकती हूँ। अब सेवान उनके सीनियर को ही डेट करती है, वो जो दिखने में कुछ खास भी नहीं लगता, और सेवान उससे दूर दूर रहती है, और मिन्नी यूसु जिन को डेट करती है। क्विज कंपटीशन के लिए ह्यूमन को एक लड़का मिलता है जो 12th में पढ़ता है। उसे लगा कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट होगा और वो ग्रेजुएट की तैयारी भी कर रहा होगा, इसलिए वो उसके साथ ही पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन उसका तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और मार्क्स भी उसके बहुत कम आते हैं। ह्यूमन कहता है कि मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है। जब क्विज शुरू होता है तो ह्यूमन और उसका पार्टनर ये क्विज जीत जाते हैं, लेकिन ह्यूमन को तो सेकंड आना होता है, तभी तो उसे बफर कोट मिलता। उन्हें प्राइज में एक इलेक्ट्रॉनिक कुकर मिलता है। वे उसे आधा तो नहीं बांट सकते, इसलिए वो लड़का कहता है कि इस कुकर को हम ऑनलाइन बेच देते हैं और जो पैसे मिलेंगे हम उन्हें आधा आधा बांट लेंगे। जब उस कुकर को लेने के लिए एक लड़का आता है तो वो थोड़ा शक्की होता है। उसे डर होता है कि ये कुकर ठीक से काम करेगा या नहीं, इसलिए ह्यूमन उसमें चावल डालता है पकाने के लिए, और जैसे ही वो उसका स्विच लगाता है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इधर एक लेडी सोल्जर जेमी को बाहर देखती है और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और उनके ब्लाइंड डेट को ज्वाइन कर लेती है। अब सेवान तो वहाँ से उठकर चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। जेमी उसे कई बार फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती और वो उसे हर जगह ढूंढता है। आखिर में वो उसे एक जगह मिल जाती है। जेमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। तब सेवान कहती है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जिंदगी से मैं पूरी परेशान हो चुकी हूँ, और मैं ये सोचने लगी थी काश कभी सुबह होती ही नहीं और ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती। जब तुम मेरी लाइफ में आए तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, और जब यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए जेल में आई तब मुझे मेरी असलियत समझ में आ गई थी। जेमी उससे कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर सेवान कहती है कि मेरे डैड को एक फ्रॉड के केस में जेल हो गई थी और मैं उन्हें कभी जेल में मिलने के लिए भी नहीं गई। तब उनके जाने के बाद मेरी माँ पागल सी हो गई थी और उसने लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे, और वसूली के लिए वो उन्हें मेरे पास भेज देती थी, और यही मेरी लाइफ है। सेवान यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो जाती है। जब वे बस लेने के लिए जाते हैं तो आखिरी बस निकल चुकी थी, इसलिए उन्हें सुबह की बस का वेट करना होगा। फिर जेमी उसे खाने के लिए कुछ देता है। सेवान थोड़ी खुश हो जाती है। उसने जेमी के हाथ पे जो लिखा था उसने उसकी पिक ले ली थी। जब सेवान उसे देखती है तो वो कहती है कि तुमने इसकी पिक क्यों ली। जेमी कहता है कि क्योंकि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। और यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।